साथियों, आज अभी 24 तारीख हो चुकी है और अभी लगभग कितना टाइम हुआ? अभी बज रहे 12:30 12 बज के 38 मिनट हो चुकी हैं। और जिस प्रकार से आज दिन भर का जो आज क्रियाकलाप रहा है वो आप लोगों ने देखा है। आप देखिए किस प्रकार से ये एमआई का प्रशासन हमको परेशान करने के लिए जानबूझकर, जहाँ जो एम्बुलेंस आज से 4 महीने तक यहाँ दिखाई नहीं दे रही थी, वो एम्बुलेंस जानबूझकर यहाँ पर खड़ी कर दी गई है ताकि हम यहाँ बैठ ना सके। कहाँ पर? इस महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय की छत के ये डोम के नीचे, वहाँ पर स्ट्रेचर लगाकर, आप आगे देखेंगे तो वहाँ पर स्ट्रेचर लगाकर बैरिकेडिंग की है इन लोगों ने। क्यों? कि हम इन सीढ़ियों से ऊपर न चढ़ सके। यहाँ पर 19 तारीख को यही स्ट्रेचर, यही बेड न मिलने के कारण एक बच्ची की फिर मौत हुई थी। उसके पिता भी हमारे साथ आंदोलन में लगातार 3 दिन से बैठे हुए हैं न्याय की मांग को लेकर। और हम लोग पहले ही कह चुके हैं, हम मानवतावादी लोग हैं, हम मानव को जिंदा रखने की लड़ाई ही लड़ रहे हैं। इसीलिए इन लोगों ने अगर एम्बुलेंस लगाई है, प्रशासन ने, एमआई के प्रशासन ने, हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम इस का पालन करें, क्योंकि हम कभी भी किसी भी इमरजेंसी चीज को रोकेंगे नहीं। ये हमारा शुरू दिन से वादा है। शुरू दिन से हम लोगों ने कहा कि संवैधानिक चीजों के लिए संवैधानिक तरीके से हम कलम और कागज की लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए आप देखिए एम्बुलेंस जहां पर है उसका पूरा रास्ता छोड़कर हमारे साथी आज 300-400 की संख्या में यहाँ मौजूद है, लेकिन पूरा रास्ता छोड़कर हम लोगों ने बिस्तर लगाए हैं और अलग तरीके से अलग रास्ते पर लगा लिए हैं जहां पर किसी को डिस्टरबेंस नहीं हो। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको कैसे रोकेंगे। इन्होंने तो अपनी मंशा पूरी करने के लिए, हमको परेशान करने के लिए एम्बुलेंस लगाई है, लेकिन हम लोगों को पता है कि ये इमरजेंसी एम्बुलेंस है दोनों, और इस एम्बुलेंस को रोकना कतई नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर यहाँ रात को सोया हुआ रहे और इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ी एम्बुलेंस निकालने की, उसके लिए पर्याप्त रास्ता होना चाहिए। इसलिए बिल्कुल रास्ते को न रोकते हुए, आप देखिए यहाँ से हम लोग एक साइड हो गए हैं। हम जितना एमवाई का प्रशासन प्रताड़ित करना चाह रहा है, ये बिल्डिंग इनके बाप की नहीं है, ये हमारे पैसों की बिल्डिंग है, हमारे आपके टैक्स के पैसों की बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी ये मनमानी कर रहे हैं। ये लोग क्या सोच रहे हैं कि ये मनमानी करके आप जीत जाएंगे? तमाम पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार की मनमानियां यहाँ हो रही है और किस प्रकार से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है। आज भी दिन भर हमारे आंदोलन को खत्म करने, बदनाम करने, दबाने की पूरी कोशिश हुई, भरसक कोशिश हुई। कुछ गुंडे आए, तख्तियां उठाकर फेंके, हमारे बिस्तर कुछ लोग लेकर चले गए हैं। आपने उस लाइव वीडियो में देखा होगा कि वो जो डॉक्टर हैं बिल्कुल गुंडागर्दी पर उतर आए, बिस्तर लेकर जा रहे हैं, तख्तियां उठाकर लेकर जा रहे हैं। ये डॉक्टरों का काम होता है क्या? लेकिन इनको एक एक को जवाब दिया जाएगा। जिसने भी तख्तियां उठाई, बिस्तर उठाए, इनको भी करनी है सरकारी नौकरी। और बिल्कुल ये जो हरकतें करे, गुंडागर्दी करे, इनको एक एक को जवाब दिया जाएगा जिन जिन लोगों ने गुंडागर्दी करी। हमारी लड़ाई किसी डॉक्टर से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हम सिस्टम से लड़ रहे हैं। जिस सिस्टम के कारण हमारी बच्चियों की मौत हुई है, चूहे ने कुतरा और उसकी उंगलियों को खा गए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, क्यों समझते हैं कि हमारा विरोध करें। आपका विरोध है ही नहीं किसी व्यक्ति का, हम सिस्टम से लड़ रहे हैं। इसलिए डीन अधीक्षक और तमाम जिम्मेदार अधिकारियों का निलंबन चाहते हैं और उन पर गिरफ्तार का मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। आप इधर आइए, देखिए ये सब साथी इतने संयमित होकर पूरा रास्ता छोड़कर एक साइड बैठे हैं ताकि एम्बुलेंस को जाने आने में कोई तकलीफ ना आए। अभी भी ये 12-1 बजी है, कुछ साथी अभी वहाँ लेटे हैं, लेकिन सब लोग अभी जागे हुए हैं और हम पूरी निगरानी कर रहे हैं। और हमको ये पता है कि ये आज जो दिन में हरकतें किए थे, रात में भी कुछ न कुछ हरकतें करेंगे। इसलिए हम लोगों ने कमेटी भी बना दी है, कैमरों के साथ में, कैमरों के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। और ये बदनाम करने के लिए, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके गुंडे भेजकर कुछ भी हरकत करवा सकते हैं। और आज दिन भर किस प्रकार से आपने देखा कि मरीजों के साथ लापरवाही बरती गई, उनके जान के साथ खिलवाड़ की गई। देखिए कि जिस गेट से सिर्फ डॉक्टरों का आना जाना होता है, वहां पर एम्बुलेंस लाकर खड़ी कर दी और जो इमरजेंसी गेट था उसको बंद कर दिया गया, जबकि ये कानून के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। आप इमरजेंसी गेट को बंद कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने किया।
मैं चाहूंगा कि प्रशासन उस पर भी एक्शन ले, और जिन लोगों ने इमरजेंसी गेट को बंद किया और वहां पर मरीजों को परेशान किया, यहाँ जानबूझकर सीढ़ियों से बिना रैंप के स्ट्रेचर को लेकर गए और मरीजों को प्रताड़ित किया, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक भी जो गुंडे लोग थे, ये एक भी नहीं बचना चाहिए। जितने गुंडे लोग आज आए थे दिन में, ये डॉक्टर नहीं हो सकते, ये गुंडे ही होंगे, क्योंकि उन्होंने कोई ID कार्ड नहीं टांगा था। हमको नहीं पता कौन है, हमने पहली बार देखा और बिल्कुल विरोध करने आ गए। हम मानवता की लड़ाई लड़ रहे थे, हम किसी डॉक्टर के खिलाफ लड़ाई लड़ नहीं रहे, और हमको किसी डॉक्टर से कोई मतलब भी नहीं है। हम तो जो उस दिन के जिम्मेदार अधिकारी थे उनका निलंबन चाहते हैं, उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। हम लोग बिल्कुल संयमित रूप से सब अपने अपने यहाँ पर सोए हैं, और इसमें से आधे साथी आधी रात तक जागेंगे और आधे साथी फिर उड़ जाएंगे और दूसरे साथी सोएंगे। हम लोग ऐसा बिल्कुल सिस्टम बनाकर बैठे हुए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना, अनहोनी घटना ना हो। और जो वीडियो देख रहे हैं उन साथियों से निवेदन है, हम लोग ये बताना चाहते हैं संवैधानिक रूप से, सांकेतिक रूप से, और कैसे सिस्टम के साथ लड़ा जा सकता है, कैसे संवैधानिक आंदोलन को आगे तक जिंदा रखा जा सकता है। इन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया, दबाने की कोशिश की, स्ट्रेचर लगा दिए। इस पब्लिक प्रॉपर्टी को कुछ लोग अपने घर की जागीर समझ चुके हैं, घर की प्रॉपर्टी समझ चुके हैं। अब हम लोग आने वाले समय में माननीय न्यायालय के माध्यम से इसका भी जवाब मांगा जाएगा। जिन जिन लोगों ने हरकतें की, दादागिरी की है, गुंडागर्दी की है, उनसे भी जवाब मांगा जाएगा। लेकिन वो बात की प्रोसेस है, अभी बच्ची को न्याय दिलाने की बात है। हम लोगों से उनसे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं था। जबरदस्ती बहुत सारी चीजों की अफवाह उड़ाई गई, अफवाह फैलाई गई और आंदोलन को खत्म करने की साजिश रची गई। लेकिन देखिए साथियों, जिंदा दिल लोग आज भी बैठे हुए हैं, मानवतावादी लोग आज भी बैठे हुए हैं, और हमसे बड़ा मानवतावादी कोई नहीं हो सकता। जैसे प्रशासन ने कहा, जैसे सरकार ने कहा, जैसे शासन ने कहा, उसका पूरा पालन किया जा रहा है। अभी तो बोलने भी नहीं आए थे कि आप एम्बुलेंस के सामने बिस्तर नहीं लगा सकते, फिर भी हमने हमारे खुद से, हमारी मानवता के नाते एम्बुलेंस के सामने बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस वाला कोई चीज नहीं रखी है। और ये जेएस के साथ तमाम अलग अलग जिलों के साथ आए हुए हैं, लगभग 10-12 जिले के साथ अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर। कल धार जिले का टर्म है, साथ ही साथ आप जो भी आना चाहे सब आ सकते हैं। और हम लोग लगातार इस आंदोलन को चलाएंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। बाकी लोग जो इस आंदोलन को लेकर एक शब्द में नहीं लिख पा रहे, शायद उनकी संवेदनाएं मर चुकी है, वो भी सरकार की तरह हो चुके हैं। जो मध्य प्रदेश सरकार की संवेदनाएं जैसे मरी हुई है, वैसी संवेदनाएं उनकी भी मर चुकी है। और विपक्ष है ही नहीं, हमको जरूरत भी नहीं है, हम ही काफी हो ना आप लोग। न्याय हम लोग दिला देंगे ना, दिला देंगे। कोई हमको, दोनों ही मर चुके हैं, उनकी दोनों की संवेदनाएं मर चुकी है और दोनों की संवेदनाएं मर चुकी है। उनके चेले चपाटे लोग भी वैसे ही काम कर रहे हैं। बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बोलना पड़ा, क्योंकि दिन भर की गतिविधियां देखी। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ 3-4 चौथा दिन आज चालू हो चुका है, 4 दिन से डटे हुए हैं। और कुछ लोग घर बैठे बैठे सोशल मीडिया पे हीरो बन रहे हैं। अरे भाई मत आओ, मुझसे दुश्मनी है तो गाली दो मुझे, लेकिन उस बच्ची की उंगलियां देखकर कुछ तरस खाओ। आपको मेरे से कोई दिक्कत है, मुझसे परेशानी है तो बोलो, मुझे भरसक गालियां दो, चलेगा ना। लोकेश मुजाल्दा को जो भी बोलोगे चल जाएगा, लेकिन आप उस पीड़ित बच्ची और जो जितने लोग बैठे हुए उनको तो गालियां मत दो। हम हमारी लड़ाई नहीं, हम मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो अपने आप को बड़े बड़े पदाधिकारी, फलाना ढिमका जो भी समझते हैं, आपसे भी हाथ जोड़ कर निवेदन है, भैया आपका छोटा भाई निवेदन कर रहा है, मानवता के मुद्दे पर बोलो। और आपको मैं बुरा लगता हूं, मुझे गालियां दो, लेकिन इस आंदोलन को गाली मत दो। ये आंदोलन मानवता का आंदोलन है, ये आंदोलन न्याय का आंदोलन है, ये आंदोलन हम सब ने मिलकर इसको बनाया है। इस आंदोलन से आप देखिए कि सर्व समाज के लोग जब साथ देने आ रहे हैं, ये अस्पताल में पड़े हुए बड़े बड़े एल्यूमिनी डॉक्टर्स के जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने भी एसोसिएशन बना हुआ उनका, उन लोगों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। खुद तो पढ़े लिखे होंगे यार, वो खुद तो समझदार होंगे, जब उनको भी समझ में आ रहा है कि हम लोग सही लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन आप लोग जो हमारे ही कुछ साथी हैं, इसमें भी जाति देख रहे हैं। अरे भाई, गुनाह होता है। दोषी आदमी जो गुनाह करता है वो आरोपी ही होता है, वो किसी जाति धर्म का नहीं होता, सबसे पहले वो आरोपी होता है। तो उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। और हम गलत मांग नहीं कर रहे, इसलिए 4 दिन से डटे हुए, और निश्चित तौर पर हम लोग परिणाम लेकर, रिजल्ट लेकर लौटेंगे। यहाँ पर हम लोग, हमारे भाई लोग ही, कोई चाय की व्यवस्था कर रहा है, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, कोई नाश्ते की व्यवस्था कर रहा है, सब
चल रहा है। जो साथी आप भी सहयोग देना चाहते दीजिए, आप भी पानी की व्यवस्था कीजिए, कोई खाने की व्यवस्था कर सकता तो वो कीजिए, सबका स्वागत है। जो जैसा सहयोग देकर इस आंदोलन को समर्थन कर सकता कीजिए। यह आंदोलन मानवता का आंदोलन है और इस आंदोलन को हम लोग लड़कर और जीतकर ही यहाँ से लौटेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही लौटेंगे। आज वो बड़ी मशक्कत हुई और उसमें भी वो जो बच्चों की दफन की गई मिट्टियाँ रखी हुई है उसको भी हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रशासन से निवेदन किया कि हमको हटा दो, चलेगा, हम इधर उधर कोने में हो जाएंगे लेकिन उसको मत हटाओ। हमने उसको वहीं पर रखा और सभी साथी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी लगभग 1 बजने को है और 1 बजे के समय पर भी हमारे कितने जाबाज साथी देखो कैसे चर्चाएं कर रहे हैं, है ना, भविष्य की भी चर्चा कर रहे हैं, इस आंदोलन की भी चर्चा कर रहे हैं और इस आंदोलन का समर्थन देने पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी बात है। ये हिम्मत और हौसले का मैं क्रांतिकारी जोहार करता हूं सभी साथियों को, और जो साथी नहीं पहुंच पाए हो सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस आंदोलन को समर्थन करें। आपको भी क्रांतिकारी जोहार। क्रांति की लो कहीं से भी हो उठती रहनी चाहिए, न्याय की लो उठती रहनी चाहिए, बस यही कहूंगा। हमारे साथ भाई बाबूलाल बघेल जी जय छात्र संगठन के प्रदेशाध्यक्ष और तमाम साथी लगातार लगे हुए हैं। हमारे भाई पवन डावर, उनके तो माता जी भी आई हुई है, दिन भर से माता जी, उनकी बहन भाभी सब बैठे हुए थे। माता जी उनकी अभी भी यहीं पर है। आप देखिए, मतलब इस घटना ने सबको झंझोकर रख दिया, दिल दहला दिया, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। जो लोग बुराई कर रहे हैं वो कांग्रेस भाजपा के घनचक्कर है। अब क्या बोलूं मैं उन्हें, उसमें भी पता नहीं इस आंदोलन में भी उनको क्या नजर आ रहा है। अरे भाई, आप सब पार्टियों की गुलामी करो, सब कुछ करो, मानवता के मुद्दे पे बोलो। आपको जो करना, जहां से टिकट लेना लो, जहां से जो करना करो, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन मानवता के मुद्दे पर बोलो। और इस लड़ाई में साथ देना हो, सब लोग साथ दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं उनकी क्या तकलीफ है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें, गलत बातें होती है और ऐसी चीज़ों का समर्थन शायद कोई भी नहीं करेगा। और आप सभी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सभी को जोहार, जिंदाबाद। बोलो सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद, क्रांतिकारी जोहार। साथियों, हम लोग लगातार आज तीसरा या चौथा दिन लग गया है। 4 दिन से हम लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। जो मासूम बच्चा थी उनको न्याय मिले, जो चूहे के द्वारा काटा गया था और काटने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारे सभी क्रांतिकारी साथी अभी लगभग 1 बजे तक डटे हुए जगह है। तो सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं जोहार करता हूं, क्योंकि ऐसी ही क्रांति हमारे महापुरुषों ने भी लड़ी है। रात दिन जाग के सब कुछ त्याग करके तभी आज हम लोग इतने अच्छे शहर में आके पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और आगे भी हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। तो सभी साथियों से भी मैं निवेदन करता हूं कि जो भी साथी इस न्याय का हिस्सा बने और अधिक से अधिक संख्या में कल आकर हमें समर्थन करें और इस न्याय की मांग करें। साथियों, हम आज तक हम तो बैरिकेड से देखते थे, पुलिस द्वारा रोका जाता था, वो बैरिकेड होते थे, लेकिन आज यहाँ पर जो पीड़ित और जो घायल इंसान होते थे उनको ले जाने के लिए स्ट्रक्चर होता था, लेकिन आज यहाँ का मुंबई प्रशासन उसको स्ट्रक्चर को यहाँ पर बैरिकेड बना दिया है। इस तरह की हरकतें आज हमारे साथ हुई है। तो जो भी साथी है इस तरह से हमारे साथ जो मुंबई प्रशासन कर रहा है, गलत कर रहा है, हम लोग यहाँ पर शांति प्रिय और संवैधानिक रूप से न्याय की मांग कर रहे हैं। हमें न्याय मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन यहाँ का प्रशासन आज गुंडागिरी करने पे आया था। कुछ डॉक्टर से तो नहीं थे, लेकिन गुंडे दिख रहे थे। और सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। बहुत सारे साथी हमारे सरवन भाई भी है जो महू से है, कार्यकारी अध्यक्ष, वो भी आपको कुछ बताएंगे। महू के साथी खरगोन, देवास, उज्जैन, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा सभी जिले के साथी यहाँ पर आए हुए हैं। दादा, आप भी जोहर साथियों, जय आदिवासी। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि रात के लगभग 1 बजने वाले हैं
और हमारे साथी डटे हुए हैं मुस्तैदी से और लगातार सोशल मीडिया पर भी अपील कर रहे हैं कि जितने भी साथियों का समर्थन मिल सकता है, आप चाहे यहाँ नहीं आ सकते, सोशल मीडिया पर भी हमारी जो पोस्ट चलाए ताकि सरकार की भी नींद खुले और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है साथियों। कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी जब चूहों ने उन मासूम बच्चियों की उंगली को कुचल दिया होगा। तो ऐसी घटनाएं ना जाने कितनी घटनाएं यहाँ पर हुई होगी और ये तो एक घटना है जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जैसे ही पता चली, जयेश ने संज्ञान लिया और तत्काल इस पर कार्रवाई के लिए लगातार संघर्ष जारी किया। तो साथियों ऐसी कई घटनाएं यहाँ पर हो गई होंगी। तो हमारी जो लड़ाई है सिस्टम के खिलाफ है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। सिस्टम, भाई सिस्टम हम बोलेंगे तो उसी का जो सिस्टम का जिम्मेदार है, जिम्मेदार व्यक्ति इसका जवाबदेही होता है। तो हम चाहते हैं कि जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई हो, लेकिन फिर भी कुछ हमारे सामाजिक साथी हैं, कुछ लीडर्स हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वो भले ही यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन इस जो आंदोलन का समर्थन करेंगे। लेकिन कुछ सुबह से आज और कल से कुछ ऐसी गतिविधियाँ, वो ऐसी पोस्ट शेयर कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो इस आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप समर्थन नहीं दे सकते तो मत दीजिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें मत लिखिए जिससे कि कहीं ना कहीं आपके प्रति जो समाज में जो एक सोच बनी हुई है उससे समाज आपके प्रति नेगेटिव हो जाए। क्योंकि आप अगर ऐसे लीडर्स अगर ऐसे लिखोगे तो देखिए, आंदोलन जो है समाज जयेश कर रहा है। जयेश में बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे सामाजिक युवा साथी हैं जो कहीं संघर्ष कर रहे हैं और अपने जिलों से निकल करके आ रहे हैं, गाँव से निकल कर आ रहे हैं। और जब यहाँ आकर वो बैठे हुए हैं 24-24 घंटे उन्हें हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, जैसे तैसे उनकी खाने की व्यवस्था होती है, चाय पानी की व्यवस्था होती है, और ये बैठे और जब आपके वो सोशल मीडिया पर जब आपकी पोस्ट देखते हैं, आपका समर्थन मिलना तो ठीक है, आप बुराई कर रहे हो यहाँ के आंदोलन की। ये बहुत शर्म की बात है कि आप यहाँ बोलने की बजाय, यहाँ लोगों को, हमारे समाज के लोगों को उत्साहवर्धन करने के बजाय, आप उनको हौसला अफजाई करने के बजाय आप उनकी जो डिमोटिव करने का प्रयास कर रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो। आने वाले समय में आपको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो भगवान ना चाहे कि आप भी किसी दिन किसी धरना आंदोलन पर बैठो और यही युवा आपके खिलाफ पोस्ट चलाए। तो ध्यान रखें साथियों, सभी की आवश्यकता कहीं ना कहीं हमें सामूहिक रूप से पड़ती है समाज में। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अगर आप सहयोग नहीं कर सकते हो तो कोई बुराई भी नहीं करें, क्योंकि ये जो आंदोलन है वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, सिस्टम के खिलाफ है। ये एमवाई का जो हॉस्पिटल है, ये इंदौर का एकमात्र शासकीय हॉस्पिटल है जहां हमारे पूरे संभाग के लोग यहां पर ट्रीटमेंट के लिए पहुंचते हैं। सोचिए, ये कोई आपके घर का व्यक्ति होता या कोई आपके परिवारजन का व्यक्ति होता तो आपको कितना गुस्सा आता, आप पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कर देते। तो आज अगर इन लोगों के साथ हम खड़े हैं तो ये हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे समाज के लोग हैं, और अगर इनके साथ ये घटना घटित हुई है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको संज्ञान में लेकर के संगठन के माध्यम से हम जिम्मेदारों तक उनकी जो जिम्मेदारी उसको याद दिलाएं और उनको इस बात का एहसास कराएं कि ये वास्तव में उन्होंने गलत किया है। और रही बात साथियों धरने की, तो लगातार हमारा संघर्ष जो है जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जितने भी साथी, जैसे भी आपको समय मिल सकता है, चाहे आज या कल में, लगातार निरंतर हमारा संघर्ष तो जारी है। आप समय निकाल करके यहाँ पर पहुंचे, अपनी टीम के साथ में आए और यहाँ हकीकत दिखाएं। आप देख सकते हो, प्रशासन ने सुबह जब हमने देखा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला, जब हमारे साथियों ने यहाँ से लाइव प्रसारण किया, तब हमने देखा कि जो एमवाई का ये जो गेट अभी जो आप सामने देख रहे हो, ये जो गेट्स है, डॉक्टर्स की जो ड्यूटी रहती है उनको इमरजेंसी में यहाँ से आने जाने के लिए होता है। यहाँ एम्बुलेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ व्हील चेयर का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे कि व्हील चेयर या मरीजों को लाया ले जाया जा सके। सीढ़ियाँ लगी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ व्हील चेयर्स ला के रख दी। यहाँ जो मरीजों को ढोने के लिए जो गाड़ियाँ होती है वो यहाँ पे ला के रख दी, ऐसे लगा दी जैसे कि जयेश के लोग अंदर घुस के कुछ तोड़फोड़ी कर देंगे। हम बड़े संवैधानिक लोग हैं और संवैधानिक तरीके से अपना काम करते हैं। आप देख सकते हो, जैसे उन्होंने यहाँ एम्बुलेंस लगाई, हमारे सारे साथी एक साइड होकर के बैठ गए और अपना जो धरना है निरंतर जारी रखे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि अस्पताल के अंदर जो मरीज हैं या जो डॉक्टर्स लोग हैं उन्हें कोई परेशानी आए, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ हम जरूर कार्रवाई चाहते हैं। यहाँ का जो अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, जो मरीज हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। डॉक्टर्स उनकी जो ड्यूटी के लिए रास्ता छोड़ रखा है वो व्यवस्थित आ जा रहे हैं, सब कुछ चीजें व्यवस्थित हो रही है। लेकिन फिर भी यहाँ के जो अस्पताल प्रबंधक के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कुछ इस तरह की हरकत कर रहे हैं जैसे कि यहाँ एम्बुलेंस लाके जबरदस्ती खड़ा कर दी, जबकि एम्बुलेंस की जरूरत इमरजेंसी गेट पर वहां पर है साथियों। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हो रही है, तो हमें जागने की आवश्यकता है, समाज को जागरूकता से इस विषय को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। अब जितने भी साथी सोशल मीडिया के माध्यम से हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इस चीज को समझने का प्रयास करें। ये घटना आज
हमारे लोगों के साथ है, कल आपके अपने परिवार के साथ भी होगी, तब आप क्या करोगे। इसीलिए हमें समय पर जाग जाना चाहिए। और इस हॉस्पिटल में हमारे आसपास मध्य प्रदेश के कई कोने कोने से लोग यहाँ ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, तो ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं होती होंगी। ये तो एक घटना है जो हमारे सामने आ गई, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से चला, तब जाकर के हम लोग समझ पाए। लेकिन साथियों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो हमें समय पर जाकर के जिम्मेदारों को इन चीज़ों का एहसास कराना होता है कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। हमारे पैसे से, सरकारी टैक्स के पैसे से बने बड़ी बड़ी इमारतें और लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले लोग यदि इस तरह के सिस्टम में बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दुखदायी है साथियों। और आप देख सकते हो कि हमारे लोग इतने संवैधानिक हैं कि आंदोलन सूबे से जो चल रहा है व्यवस्थित चल रहा है, लेकिन बार बार हमें आकर डिस्टर्ब किया जाता है। जो अस्पताल प्रबंधक हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्टाफ है सुबह उसको लगा दिया भिड़ने के लिए। वो नारेबाजी कर रहे थे, अपना साउंड सिस्टम अंदर से लेके आए, तमाम तरह की चीजें की। आपने वीडियो में देखा, कुछ गार्ड्स हमारे लोगों पर डंडियां लाठी बांधने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ की पुलिस सब कुछ देख रही है। पुलिस शुरू से, जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ तब से यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस के नौजवान साथी यहाँ पर लगे हुए हैं, और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो भी सही को देख रहे हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। वो अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ड्यूटियां उनकी चेंज हो रही है, सब कुछ हो रहा है उनके सामने, आंखों के सामने हो रहा है। ऐसी कोई भी गतिविधि जैस का युवा जैस के साथी नहीं कर रहे हैं साथियों, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि कोई असंवैधानिक काम हमने किया हो। हम इस आंदोलन को संवैधानिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, और निश्चित रूप से इसको संवैधानिक रूप से आगे बढ़ाते हुए हम इसको एक सही मोड़ पर ले जाएंगे। आप सब लोगों की हमें सहयोग की आवश्यकता है साथियों। तो और मेरे से जो वरिष्ठ युवा साथी हैं, समाज सेवी हैं, बड़े बड़े वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप सहयोग नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट करने का प्रयास ना करें, अन्यथा भविष्य में आपकी बारी भी आएगी, तब ये युवा सब देख रहा है और निश्चित रूप से आपको भी जवाब देगा। समय सबका आता है, ठीक है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, कहीं आपकी बात स्क्रीनशॉट लेकर के या कहीं ना कहीं किसी माध्यम से हर युवा तक पहुंच जाती है ना, तो सबका समय आता है। इसलिए आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं लगा रहे हैं हम कि आप ऐसा बोलोगे, लेकिन फिर भी सुबह से हमने कुछ ऐसी गतिविधियां सोशल मीडिया पर देखी जो कहीं ना कहीं हमें बोलना पड़ रहा है कि भाई आप समाज के जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए भी आप इस आंदोलन से भटक करके आप व्यक्ति विशेष पर टिप्पणियां कर रहे हो। आप उसको छोड़ो, जो यहाँ युवा बैठे हैं, जो जैस का पीला झंडा है, जैस का जो नाम है, कम से कम उसको तो बदनाम ना करें। भाई आंदोलन चल रहा है तो कहीं ना कहीं न्याय की लड़ाई के लिए चल रहा है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए आंदोलन नहीं चल रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यहाँ कोई व्यक्ति विशेष अपना नाम करना चाहता हो तो आप भी आए, आपको कौन यहाँ बोलने से रोक रहा है। जितने भी साथी आ रहे हैं सब अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी पोस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई किसी को नहीं रोक रहा है, कोई किसी को ये नहीं बोल रहा है कि आप लीडरशिप मत करो। सब लीडरशिप करने के लिए स्वतंत्र है, तो आप आओ तो सही। एक तो आप समय दे नहीं रहे हो, ऊपर घर बैठे बैठे बस मोबाइल से टाइप कर रहे हो, तो ऐसी हरकतें ना करें साथियों। आपसे ये उम्मीद ना है, आप समझदार हो और समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हो तो जिम्मेदारी से पोस्ट करें, और कोई भी चीजें यदि कर रहे हो तो उनका विशेष ध्यान रखें, युवाओं को डिमोटिवेट करने का प्रयास ना करें। तो आप देख रहे हो कि लगातार 3 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक ऐसी कोई भी कदम नहीं उठा रहा है जिससे कि यहाँ के जो हमारे साथी हैं, जिस चीज के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उसका कोई परिणाम निकले। लेकिन हम भी डटे हुए हैं और अंत तक न्याय दिलाकर ही मानेंगे, तो लगे हुए हैं। आप सभी साथी सहयोग करें। जोहार, जय आदिवासी। बिल्कुल दादा, आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि लगातार यहाँ पे आज हमारे आंदोलन का 4था दिन है और कई ऐसे युवा साथी है जो कि 6 तारीख से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप मेरी आवाज़ को भी सुन पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं मेरी भी तबीयत और स्वास्थ्य खराब हो चुका है। तो जो साथी और जिन लोगों को हम हमारा आइडियल मानते हैं समाज का, जो लोग इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, वो इस आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे। हम जैसे जो युवा रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि ऐसी आप हरकतें ना करें, क्योंकि जो आपकी जो समाज में जो छवि बनी हुई है वो छवि पूरी ख़राब होती है। देखिए साथियों, यहाँ पे किस तरह से आप एम्बुलेंसों को लगाकर हमारे आंदोलन को ख़त्म करने की बात की गई है, तो है ना। और साथ ही हमने पुलिस के बैरिकेड्स तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन आपको साथियों में डॉक्टर के बैरिकेड से भी दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह से मासूम बच्चों की दफन की गई मृतियाँ हमारे पास में रखी हुई थी, और किस तरह से यहाँ का जो एमवाई प्रशासन है उन्होंने किस तरह से बैरिकेड से लगाकर हम लोग को रोक दिया गया। जैसे कि हम यहाँ पे किसी तरह का कोई उत्पाद मचा रहे हो या किसी तरह की कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं, और दिन में यहाँ से इमरजेंसी गेट को बंद करके जबरन मरीज ले जाए जा रहे थे, जो कि सरासर आप देख सकते हैं यहाँ से ना तो कोई रैंप है ना कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे सीढ़ियाँ है, और ये सिर्फ डॉक्टरों के जाने के लिए और आने के लिए रास्ता है। इसका कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है। कल भी इंदौर में बहुत बड़ी घटना हुई, लेकिन इस गेट का उपयोग तब भी नहीं किया गया
लेकिन अचानक एमवाई के जो प्रशासन है उन लोगों ने यहाँ पे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, जबरन हमारे ऊपर एम्बुलेंस से चढ़ाने का भी प्रयास किया उन्होंने, और हम लोग दौड़ते हुए उठे वहाँ से। उसके बाद में हम लोगों ने देखे किस तरह से हमारा आंदोलन जारी रखा। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आए और इस मानवता की लड़ाई में अपना सहयोग करें, क्योंकि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये मानव जाति की लड़ाई है और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसलिए हम इस सिस्टम से लड़ रहे हैं। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर अपना सहयोग दें और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। धन्यवाद। जोहार, जय भीम, जिंदाबाद। हमारे चैनल आदिवासी तक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें। धन्यवाद।